हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डीएसी क्या होता है, इन्वर्टिंग डीएसी का वर्किंग क्या है और इस कॉन्सेप्ट को हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे। वो न्यूमेरिकल जो है गेट 2022 में आया था और ये क्वेश्चन आया था इन्वर्टिंग डीएसी के बेस पे। और ये अप्रोच हमेशा ही अच्छा होता है कि आप अगर न्यूमेरिकल के थ्रू किसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक हमें याद रहता है। अगर सिर्फ आप थ्योरी पढ़ लें तो वो ज़्यादा समय के लिए याद नहीं रहता। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है जो गेट 2022 में आया था। कंसीडर सर्किट सोन बिलो एंड वी हैव टू फाइंड द आउटपुट वोल्टेज वी नॉट। ठीक है, तो ये एक इन्वर्टिंग डीएसी दिया हुआ है जिसमें कुछ डिजिटल इनपुट सप्लाई किए हुए हैं, हमको आउटपुट निकालना है, एनालॉग आउटपुट। तो देखिए, अब ये जो है कितने बिट का डीएसी है, पहले आप ये पता करना है आपको। तो ये देखो, ये ग्राउंड को छोड़ देना है। फिर उसके बाद ये वाला जो होता है वो A0 होता है, LSB से शुरू होता है। ये वाला A1, ये A2 और ये वाला A3 लास्ट ग्राउंड तक जाना है इन्वर्टिंग टर्मिनल के। तो देखो 4 बिट डीएसी है। ठीक है, अब पहले तो मैं एक इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेता हूँ, फिर उसके थोड़े डेप्थ में जाते हैं। तो देखो, यहाँ पे A0 और A2 अप्लाई हुआ है। तो अगर आप इसको डेसिमल में लिखें तो कैसा लिखेंगे? A3 A2 A1 A0। ये कितना है? A3 कितना है? 0, A2 1 0 और ये कितना है? 1। तो कितना हो गया? 5। डेसिमल में ये क्या? 10। तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा V0 इज इक्वल टू गेन कितना होता है? गेन माइनस RF/R1 ऐसा लिखते हैं। यहाँ पे R1 जो है, आप जब इक्विवेलेंट निकालेंगे इसका तो ये भी 3R आएगा। तो 3R डिवाइड बाई 3R 1 और इन्वर्टिंग है इसलिए -1। गेन -1 हो गया और डेसिमल वैल्यू कितनी है? 5। और स्टेप साइज या रिजोल्यूशन कितना है? VR डिवाइड बाई 2n। ठीक है, तो कितना हो गया? -5 इंटू VR कितना है? ये 1.6 जो है रेफरेंस वोल्टेज VR डिवाइड बाई 2 कितने बिट का है? 4। n इक्वल टू 4 बिट का है। तो कितना आ गया? -5 इंटू 0.1, सो -0.5। ये आपका आंसर है। देखो इजी है, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप इसको डेप्थ में समझेंगे तो आपको ये याद भी नहीं रखना पड़ेगा कि VR डिवाइड बाई 2n कैसे आता है। आपको ये याद रखना है कि एनालॉग आउटपुट क्या होता है। इसका एक्सप्रेशन ये होता है an-1 2n-1 an-2 2n-2 अप टू A0 0 इंटू स्टेप साइज VR डिवाइड बाई 2n। स्टेप साइज या रिजोल्यूशन भी बोलते हैं। स्टेप साइज क्या होता है? जो LSB के लिए जो आउटपुट वोल्टेज आएगा, LSB मतलब A0 के लिए कितना? VR डिवाइड बाई 2n, वो आपका स्टेप साइज या रिजोल्यूशन होता है। ठीक है, ओके। तो अब जैसे इसको समझना है तो एक सिंपल सर्किट हम पहले 2 बिट डीएसी लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। 2 बिट डीएसी कैसा दिखता है? माइनस प्लस, यहाँ पे 2R होता है, यहाँ 3R है। एक्चुअल में जनरली जो पढ़ते हैं 2R होता है और यहाँ पे जो है R होता है। यहाँ 2R दिया लेकिन R होता है। इसको R2R लैडर बोलते हैं। फिर यहाँ पे R होता है, फिर यहाँ पे 2R होता है। ये 2 बिट ले रहा हूँ तो यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ 2R। ठीक है, अब यहाँ पे जो है स्विच होता है, या तो वो VR पे होगा या तो ग्राउंड हो जाएगा, VR या ग्राउंड। ठीक है, तो देखो अब आपको ये याद भी नहीं रखना है कि A0 हमेशा LSB से शुरू होता है। मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ कि ये MSB होता है। जो सबसे उस साइड होता है वो MSB बिट होता है। कैसे? तो MSB बिट का आपको वेटेज निकालना है तो कितना होगा? इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? वेटेज an-1 इंटू VR डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये होगा। तो आपका जो वोल्टेज है, वेटेज है, VR बाई 2 आना चाहिए। तो इसके लिए इसको ग्राउंड करो और इसको क्या करोगे? इसको वोल्टेज दो VR। तो या 2R पैरेलल विथ, दोनों पैरेलल है तो कितना होगा? R सीरीज है तो कितना हो जाएगा? 2R। ये 2R और यहाँ पे कितना है? VR रेफरेंस वोल्टेज, और यहाँ पे R और ये फीडबैक रेजिस्टेंस 2R।
ठीक है, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, ये इसको लोड ले लो, इसको लोड मान लो, और ये इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ। तो क्या कितना बनेगा, इसको जब RTH निकालोगे तो इसको 0 करोगे तो 2R पैरेलल है तो R, तो RTH कितना आ गया, RTH हो गया R। और VTH कितना होगा, VTH VR जो है 2R और 2R में इक्विवेलेंट डिवाइड होगा, तो यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज कितना आ जाएगा, VR/2 आगे। तो देखो, तो यहाँ पे आप इसको क्या कैसे रिप्लेस कर सकते हो, इसको आप जो है थेवेनिन सर्किट से रिप्लेस कर सकते हो। थेवेनिन वोल्टेज VR/2 है और ये R है, ठीक है। तो देखो R और R 2R डिवाइड बाई 2R डिवाइड बाई 2R, ये हो गया गेन -1, और ठीक है, गेन हमेशा -1 आएगा। यहाँ पे भी आप गेन लिखोगे तो -1 ही आएगा, इसलिए भले ये 3R और यहाँ 2R है, थोड़ा अलग है, लेकिन गेन -1 ही आएगा, तो सेम ही है, ठीक है, भले दिख अलग रहा है। फिर VTH देखो VR/2 आ गया, मतलब ये क्या है, MSB बिट। वैसे इसका निकालोगे तो कितना आएगा, VR डिवाइड बाई 4 आएगा। तो ये क्योंकि LSB बिट का क्या था, अगर N2 है तो VR/4 आना चाहिए। तो वैसे ही ये भी है, ठीक है, बस सिंप्लिसिटी के लिए 2 बिट अपन ने माना है, बट ये भी वैसा ही निकलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल और ये DAC का जो भी ये सर्किट का वर्किंग है वो आपको समझ आया हो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए। इसी तरह गेट के अदर क्वेश्चन हम जो है सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। थैंक यू।